हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बी ट्री के बारे में। फर्स्ट, बी ट्री क्या होती है। सेकंड, आखिर क्या रीजन है बी ट्री का बनाने का, जहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी एवियल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ट्रिप ट्री होने के बावजूद भी बी ट्री को बनाया गया। थर्ड, हम जानेंगे बी ट्री की प्रॉपर्टीज एंड आखिरी में हम बी ट्री को एग्जाम्पल लेके बनाएंगे एंड समझेंगे बी ट्री को क्यों बनाया गया। अगर हम बात करें एवियल ट्री, रेड ब्लैक ट्री एंड ट्रिप ट्री, सो इनको बनाने का रीज़न यही था कि बाइनरी सर्च ट्री को इन्हेंस किया जाए, उसके अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जाए। जो उसके अंदर ऑपरेशन होते हैं सर्चिंग, डिलीट एंड इंसर्शन, इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उनको रिड्यूस किया जाता है। वो किस तरीके से, अगर हाइट बाइनरी सर्च ट्री की हाइट इक्वल टू n हो जाती है तो वहाँ पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाइट के बराबर हो जाती है, यानी कि n हो जाती है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए इन एवियल ट्री, रेड ब्लैक ट्री एंड ट्रिप ट्री को बनाया गया। सो नाउ बी ट्री को बनाने का भी यही रीज़न है। सो बीएसटी के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन को, तो एलिमेंट को सर्च करना किसी भी ट्री के अंदर और थोड़ा इजी हो जाए, उसके लिए बी ट्री को बनाया गया। नाउ अब बी ट्री क्या होती है ये समझ लेता है। बट जहाँ पे एवियल ट्री, रेड ब्लैक ट्री एंड ट्रिप ट्री को बनाया गया, उनके पीछे का जो रीज़न है वो है बीएसटी को इम्प्रूव करने के लिए। बट अगर हम बात करें बी ट्री की, तो बी ट्री बीएसटी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे बी ट्री एक सर्च ट्री जरूर है, बट वो एक बाइनरी ट्री नहीं है। बी ट्री बाइनरी ट्री नहीं है। सो आखिर बी ट्री क्या है वो हम समझ लेते हैं। बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री। राइट नाउ अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग क्या होती है। यहाँ पे जो वर्ड है सेल्फ बैलेंसिंग एंड सर्च ट्री, इन दोनों से बी ट्री बनती है। ठीक है, तो जहाँ पे बैलेंसिंग वर्ड आता है तो वहाँ पे एक ही मतलब होता है कि ट्री की जो हाइट है उसको रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो सके। हाइट कैसे कम की जाती है, जो उसकी बैलेंस फैक्टर है उसको कम किया जाता है। इस तरीके से जब बैलेंस फैक्टर कम होता है तो उसको बैलेंसिंग ट्री कहा जाता है। नाउ सेकंड यहाँ पे जो वर्ड है वो है सर्च ट्री। ठीक है, तो सर्च ट्री उसको बोलते हैं एक ऐसी ट्री जिसके अंदर एलिमेंट्स के जो की हैं वो इस तरीके से हो कि जो उनका लेफ्ट चाइल्ड है वो लेस देन हो पेरेंट चाइल्ड से एंड पेरेंट चाइल्ड लेस देन हो राइट चाइल्ड से। तो इसको हम बोलेंगे सर्च ट्री। ठीक है, ये भी एक क्या है, सर्च ट्री है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक 2, 7, 5, 6, 3, 10, 8 एंड 13, तो इस टाइप की ट्री को क्या बोलते हैं, सर्च ट्री। ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो इस तरीके से अरेंज है। सो बी ट्री क्या होती है, सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का नाम नहीं आया, बाइनरी नहीं आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाइनरी ट्री के अंदर हर एक नोड में मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। बट बी ट्री के अंदर ऐसा नहीं है, एक नोड में मोर देन 1 की भी हो सकते हैं एंड उसके जो चाइल्ड है वो मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे 2, 3, 5, 7, 9, 8 एंड 10, यानी कि 2 3 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा 3 यहाँ पे होगा एंड 3 से बड़ा 5 होगा एंड 5 से बड़ा 6 होगा, 6 से बड़ा 9 होगा यहाँ पे एंड 9 से बड़ा 8 होगा एंड 8 से बड़ा इसका राइट वाला होगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से बी ट्री होती है। नाउ
अब हम बी ट्री के अंदर जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती है, उनको हम समझ लेते हैं। सो फर्स्ट जो यूज ली जाती है, जो फर्स्ट टर्म है जिसको यूज लिया जाता है वो है टी। ठीक है, तो टी क्या है? टी इज ए डिग्री ऑफ द ट्री। ठीक है, नाउ अब डिग्री किस तरीके से निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर इस ट्री की हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम ट्री की डिग्री कितनी होगी? 2। ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट उस ट्री के अंदर किसी भी नोड की हाईएस्ट डिग्री कितनी है वो ट्री की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टी है वो डिग्री है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो डिग्री है वो है 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पे t इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे t इक्वल टू 2। नाउ अब हम सेकंड जो यहाँ पे टर्म यूज में ली जाती है वो है m। सो m का मतलब इतना ही होता है मास ऑफ द नोड, मास ऑफ नोड। ठीक है, एंड ये मास जो होता है दैट इज इक्वल टू काउंट ऑफ की इन नोड। तो यहाँ पे इस नोड का जो मास है वो जो m है वो है m इक्वल टू 3। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि t क्या होती है एंड m क्या होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो नाउ अब हम समझेंगे बी ट्री की प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बी ट्री की? सो एवरी नोड इन ए बी ट्री contains 8 most m children. Second, every node in a B tree except the root node and the leaf node contain 8 least m by 2 children. The root nodes must have at least 2 nodes and all leaf node must be at the same level. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो हमें समझ में आते हैं कि रूट नोड में एटलीस्ट 2 नोड्स होने चाहिए। 2 नोड्स मीन्स 2 चाइल्ड्स होने चाहिए एंड आल लीफ नोड्स मस्ट बी एट द सेम लेवल। ठीक है, ये भी हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ ये नोड्स हैं, ये लीफ नोड्स सेम लेवल पे हैं। बिल्कुल ये चीज़ समझ में आती है। 2 नोड्स होने चाहिए, यानी कि ये जो रूट नोड है इसमें 2 चिल्ड्रंस है, यहाँ पे भी कम से कम 2 चिल्ड्रंस है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ही है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें समझ में आती है, दोनों प्रॉपर्टी, बट इसमें और इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो, इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ एक प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी फर्स्ट, रूट चाइल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड एवरी नोड इन द ट्री ईच नोड द मैक्स काउंट ऑफ कीज वुड बी m-1। अब m-1 m कैसे निकाला जाता है? 2t, अगर t हमें दिया हुआ होगा, t दिया हुआ ही होगा, डिग्री कितनी हो सकती है, ठीक है, तो उससे हम m निकाल सकते हैं, राइट। सो उसका फॉर्मूला क्या है t से m निकालने का? वो ये है 2t-1, राइट। सो इस तरीके से हम m निकाल लेंगे। नाउ सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड कि इंटरनल नोड्स चिल्ड्रन ग्रेटर देन इक्वल टू m/2, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है लीफ नोड एट सेम लेवल, ठीक है। सो ये अब 3 प्रॉपर्टीज होती है। रूट चाइल्ड ग्रेटर देन 2, मैक्स काउंट ऑफ कीज, यानी कि ये जो कीज है इनकी जो काउंटिंग है ये m-1 होनी चाहिए, एंड इंटरनल नोड्स चिल्ड्रन m/2, ठीक है, उससे ज़्यादा होने चाहिए, राइट। नाउ अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेके। ये एक एग्जाम्पल है और इन एलिमेंट से हम एक बी ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इंसर्शन होगा वो होगा 13 का। सो 13 इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। नाउ फिर आएगा 8, तो 8 13 से छोटा है तो 8 इस साइड आ जाएगा। फिर आएगा 10, तो 10 क्या होगा? 10 आएगा इसके बीच में, राइट। फिर आएगा 2, तो 2 8 के लेफ्ट में, राइट। नाउ अभी ये इस तरीके से ये इंसर्शन होता जाएगा
एंड जैसे जैसे इसकी कीज़ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी हाइट बढ़ती जाएगी, राइट। सो 10 हो गया, 2 भी हो गया, नाउ 5। सो 5 इंसर्ट होगा 8 से पहले, तो ये यहाँ पे 5 इंसर्ट हो जाएगा। अभी जैसे ही 5 पे इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़। सो रूट चाइल्ड अभी रूट है नहीं, लीफ नोड लीव्स भी है नहीं, मैक्स काउंट ऑफ की m-1। तो t जब यहाँ पे 3 है तो हमारा जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी m कितना होगा 2 × 3 - 1 यानी कि 5। सो यहाँ पे जो कीज़ हो सकती है वो m-1 यानी कि 4 या 4 से कम। तो यहाँ पे 5 कीज़ हो गई, राइट। तो यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है एंड 10 एंड 13। सो ये पूरा एक नोड है। तो इसका वेट बढ़ जाएगा और बढ़ने की वजह से इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो मिडल वाला जो की है वो अप चला जाएगा। तो ये इस तरीके से निकल के आ जाएगी 8 यानी इसके लेफ्ट में आ जाएंगे 2 एंड 5 एंड इसके राइट में हो जाएंगे 10 एंड 13। ठीक है। नाउ अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज इनको फॉलो कर रही है। फिर आएगा 7, तो 7 यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। फिर आएगा 15, तो 15 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर आएगा 17 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो 4 तो यहाँ पे कीज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब आएगा 19। सो जैसे ही यहाँ पे 19 आएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा प्रॉपर्टी सेकंड की सेकंड का। तो ये किस तरीके से बन जाएगी, ये इस तरीके से बनने की कोशिश करेगी। यहाँ पे 2, 5, 7 एंड यहाँ पे जो मिडिल वाला है ये अप चला जाएगा तो ये हो जाएगी 15। सो 15 के लेफ्ट में हो जाएंगे 10 एंड 13 एंड इसके राइट में हो जाएंगे 17 एंड 19। ठीक है। अब किसी का वायलेशन हो रहा है। सो यहाँ पे जो वायलेशन हो रहा है लीफ नोड एट सेम लेवल, तो यहाँ पे ये भी एक लीफ नोड है, ठीक है, जो लेवल 1 पे है एंड ये वाले लेवल 2 पे है। तो ये यहाँ पे एक वायलेशन हो गया। तो इस वायलेशन को हटाने के लिए हम रीअरेंज करेंगे। सो ये इस तरीके से ना होके ये होगा इस तरीके से कि 8, 2, 5, 7 एंड यहाँ पे जो 15 है ये 15 चला जाएगा यहाँ पे। तो 15 यहाँ पे इस नोड के नेक्स्ट की में आ जाएगा और 15 के लेफ्ट में क्या क्या है 10 एंड 13, तो ये आ जाएगा 10 एंड 13 यहाँ पे एंड 15 के राइट में हो जाएंगे 17 एंड 19। ठीक है। सो ये इस तरीके से 17 एंड 19 का इंसर्शन हो गया। अभी यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं हो रहा। नाउ 11 हम इंसर्ट करेंगे, तो 11 जब इंसर्ट करेंगे 10 के यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे इसके बीच में इंसर्ट होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा 30। सो 30 आएगा यहाँ पे 27 इसके पहले आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे 30। नाउ फिर आएगा 21। सो 21 आएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से 21, 27 एंड 30। बट यहाँ पे अब वायलेशन हो गया। तो जब भी ये वायलेशन होगा तो ये 21 ऊपर चला जाएगा, राइट। एंड इस तरीके से ये फिर से यहाँ पे 21 आएगा और उसके लेफ्ट में ये 17, 19 एंड 27। ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी वायलेशन होता है कीज़ का तो वो
बीच वाली जो मिडल वाली की है वो अप चली जाती है एंड रीअरेंजमेंट हो जाती है एंड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है। फिर एक टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 21 आ जाएगा, राइट, फिर कुछ और यहाँ पे कीज आएगी तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, लेट से यहाँ पे 50 आ गया, फिर यहाँ पे 17 भी आना चाहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो रूट नोड है उसका वोलेशन बिगड़ जाएगा। तो जब वो रूट का वोलेशन बिगड़ेगा तो फिर क्या होगा कि जो रूट की जो ऊपर वाली जो की है वो अप चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 21 है वो यहाँ अप आ जाएगा एंड फिर इसके दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा एंड राइट साइड में 50 एंड 70 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से ये आपके इंसर्शन आगे से आगे चलता रहेगा, राइट। जहाँ पे भी वोलेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, वहाँ की जो मिडिल की है वो अप जाएगी एंड जो भी उसके साइड में जो कीज़ है वो लेफ्ट एंड राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आपके ये इंसर्शन होते हैं। डिलीशन में भी इसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम बी ट्री बनाते हैं और इस तरीके से बी ट्री अपनी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए हाइट को रिड्यूस करती है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है, राइट। सो आई होप आपको बी ट्री समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।